मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, जदीद टेक्नोलॉजी की बात हो या जंगी हथियारों की, पाकिस्तान तरक्की की उन बुलंदियों को छू रहा है जिसका ख्वाब पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। पाकिस्तान के साइंसदानों ने कई दूसरे ममालिक के साथ मिलकर ऐसे जदीद जंगी हथियार बना लिए हैं जिनके बारे में हमारे दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के ऐसे हथियारों के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर दुश्मन की सबमरीन पानी की गहराइयों में भी चली जाएं, तो भी ये हथियार उनको पानी की गहराइयों से निकालकर तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। और ना सिर्फ इस एक हथियार के बारे में बल्कि इसके अलावा और भी 3 ऐसे खतरनाक पाकिस्तानी जंगी हथियारों के बारे में बताएंगे कि जिनके हमले से दुश्मन हमेशा पनाह मांगता है। मगर यहाँ हस्बे रवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। नीज हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, नंबर 1, पाकिस्तान नेवी के पास Z9 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर। मौजूद दोस्तों, ये असल में फ्रांस की कंपनी का AS30085 है जिसे चाइना ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से बनाना शुरू किया है। इसके नए डिजाइन, स्टील, साउंड और स्पीड की वजह से दुनिया में बहुत सी अफवाज ने इसे इस्तेमाल किया है। इसका एक पायलट होता है और इसमें 9 आदमी सफर कर सकते हैं। यह 27 फुट लंबा है और इसकी स्पीड 350 किलोमीटर फी घंटा है। इसका वजन 2 टन से भी ज्यादा है और 2 टन वजनी हथियार ले जाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, जबकि रफ्तार की वजह से ये नेवल ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल फिट समझा जाता है। यह मुसलसल 5 घंटे तक फिजा में उड़ने की सलाहियत रखता है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। पाकिस्तान नेवी को अपनी एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए जिस हेलीकॉप्टर की जरूरत थी वो इसके मिल जाने के बाद खत्म हो गई। पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान नेवी ने इसके मॉडल ASW को खरीदा और पाकिस्तान नेवी ने 12 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। पाकिस्तान के लिए बनाए गए हेलीकॉप्टर में जेरे समंदर खोज लगाने वाले रडार भी नस्ब हैं, इसलिए इसका अगला हिस्सा आपको लंबा दिखाई दे रहा है। यह हेलीकॉप्टर दिन हो या रात सबमरीन को खोज निकालने की सलाहियत रखता है और इसे टारपीडो या डिग चार्जेस के जरिए तबाह करने की सलाहियत से माला माल है। याद रहे, इसके अंदर स्पेशल कंट्रोल सिस्टम नस्ब है जो कि हथियारों और रडार को कंट्रोल करता है। ये दूसरे हेलीकॉप्टरों की तरह अंदर से खाली नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक मुकम्मल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। नाज़रीन, नंबर 2, पाकिस्तानी अफवाज के ज़ेरे इस्तेमाल ओवरलंकन एंटी एयरक्राफ्ट गन। एंटी एयरक्राफ्ट गन में सबसे ज्यादा कारामद उल्लंघन एयरक्राफ्ट गन को समझा जाता है। ये गन्स किसी न किसी शक्ल में दुनिया के हर ममालिक की अफवाज के ज़ेरे इस्तेमाल है। अमेरिका इन गन्स की एक किस्म को इस्तेमाल करता है जो कि एक 20 mm की गन है। इस किस्म की सबसे भारी गन 35 mm टाउड उल्लंघन गन पाकिस्तान के ज़ेरे इस्तेमाल है जो कि 2 बैरल गन है। ये गन 13,000 फुट यानी 4000 मीटर की बुलंदी पर परवाज करने वाली किसी भी मशीन को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की सलाहियत रखती है। ये गन 550 राउंड फी मिनट के हिसाब से फायर करती है, जबकि एक गन की बैरल में 550 राउंड ही मौजूद होते हैं। अगर इसकी 3.5 मीटर बैरल की लंबाई बढ़ा दी जाए तो फायरिंग रेंज में भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। ये वो वाहिद एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो बैक वक्त पाकिस्तान नेवी, आर्मी और एयर फोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल है। इन गन्स को पाक नेवी साहिली दिफा के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि पाकिस्तानी एयर फोर्स इन गन को फिजाई अड्डों के इर्द गिर्द नस्ब करती है। पाकिस्तान आर्मी जमीनी अफवाज को फिजाई हमले से बचाने के लिए इन्हें मैदान जंग में तैनात करती है। इन गन्स को एक व्हीकल पर लगे रडार की मदद से आने वाले टारगेट के बारे में मुतला किया जाता है। पाकिस्तान इन गन को वाफर मिकदार में ऑपरेट कर रहा है और किसी भी फिजाई दुश्मन के लिए यह हकीकी मौत साबित हो सकती है। नाज़रीन, नंबर 3, पाकिस्तान का बनाया हुआ एंटी रनवे बम। मौजूद दोस्तों, ये एक ऐसा बम है जिसकी हर एयर फोर्स को जरूरत होती है, खासकर जब दुश्मन के हवाई अड्डे आपके करीब हो तो इसकी अफादियत से फिर कोई भी इनकार नहीं कर सकता। फ्रांस की कंपनी मैट्रा, जिसे MBD कहा जाता है, का बना हुआ है। इस मिसाइल की अगर एक भी कामयाब डिलीवरी हो जाए तो दुश्मन का एयरपोर्ट कई हफ्तों के लिए नकारा हो जाता है। इस बम की अफादियत के पेश नजर पाकिस्तान ने न सिर्फ इसे खरीदा बल्कि खुद भी बना लिया है। पाकिस्तान की एयर कंपनी इसे बनाती है ताकि मुस्तकबिल की जंग में दुश्मन के हवाई अड्डों को निशाना बनाया जाए। ये बम जब फायर किया जाता है तो थोड़ी ही देर बाद इसका पैराशूट खुल जाता है,
जिसकी मदद से ये 2 सेकंड के लिए रुककर रनवे का सेंटर सर्च करता है, जिसके बाद ये दोबारा हरकत में आता है। रनवे के सेंटर में तकरीबन 4 से 5 फुट गड्ढा बन जाता है और काफी दूर तक क्रैक्स भी आ जाते हैं, जिन्हें मुरम्मत करने में हफ्तों लग सकते हैं। पाकिस्तान में मिराज 3 और मिराज 5, F-16 और JF-17 थंडर इसे फायर करने की सलाहियत रखते हैं। नाजरीन, नंबर 4, पाकिस्तानी KRL-122 मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। नाजरीन, पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन लाइसेंस याफ्ता लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम मौजूद है, लेकिन KRL-122 नामी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान खुद बनाता है। ये एक मीडियम रेंज 122 mm मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, जो कि 20 से 40 किलोमीटर की रेंज तक रॉकेट दाग सकता है। ये एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। इस सिस्टम की 32 से 40 स्मूथ रॉकेट ट्यूब्स होती हैं, जो कि एक M35 नामी 6x6 ट्रक पर नस्ब होती है। ये एक रॉकेट सिस्टम 1 मिनट से भी कम वक्त में अपने तमाम टारगेट्स दागने की सलाहियत रखता है। इसका क्रू 3 अफराद पर मुश्तमिल होता है। इस निजाम को AQ खान रिसर्च लेबोरेटरी में बनाया गया है और अब तक ये सिस्टम बांग्लादेश को फरोख्त भी किया जा चुका है। ये निजाम पाकिस्तान की तरफ से भारतीय कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के खिलाफ दिफाई तैयारी की एक कड़ी है। A-100E मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। नाज़रीन, किसी भी जंग में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बेहतरीन दिफाई हथियार साबित होते हैं, खास तौर पर जब हमला आवर दुश्मन खतरनाक और भारी हथियारों से लैस हो। अगर दुश्मन किसी बड़े शहर पर हमला कर दे तो दुश्मन को फौरी तौर पर तबाह करने के लिए भारी और तेज रफ्तार गोले दागने की जरूरत पेश आती है, जिसके लिए मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम काम आता है। पाकिस्तान शुरू से ही अमेरिकी साख्ता मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम इस्तेमाल करता आया है, जो कि मीडियम रेंज के हामिल थे। कुछ अर्सा पहले इंडिया ने अपने पनाका नाम के मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम बनाने का ऐलान किया, जिसके साथ ही पाकिस्तान ने जदीद खतरनाक और लंबे फासले तक मार करने वाले रॉकेट लॉन्चर के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देने पर पाबंदी लगा रखी थी, जिसके बायस पाकिस्तान को चीनी डिफेंस इदारे का सहारा लेना पड़ा, जिसके ताउन से पाकिस्तान लाइसेंस पर A-100E नामी जदीद लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम लॉन्चर बनाने में कामयाब हो गया। ट्रक पर नस्ब इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का पहला तजुर्बा अज़्म-ए-नौ 3 मशकों के दौरान किया गया था, जबकि अब ये निजाम तेजी से पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन चुका है। ये निजाम किसी भी मौसम में 100 किलोमीटर के लंबे फासले तक बैक वक्त कई रॉकेट दाग सकता है। याद रहे, रूस और इंडिया का मुश्तरका बनाया हुआ पनाका रॉकेट सिस्टम 75 किलोमीटर रेंज का हामिल है। A-100E 10 ट्यूब्स पर मुश्तमिल है और ये सिस्टम 1 सेकंड में तमाम 10 के 10 रॉकेट फायर कर सकता है। इस निजाम का वजन 45 टन होता है। लाहौर, सियालकोट, कराची और बॉर्डर के करीब वाक़े इलाकों में रहने वाले अब महफूज हो चुके हैं। शायद इन शहरियों को अपने मोहसिनों की तैयारियों का इल्म हो या ना हो। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा की तरह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और दुश्मन के बुरे आज़ाइम से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।